हेलो एवरीवन, हियर इज द डाइटिशियन पूजा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के साथ साथ इसके फूड सोर्सेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आमतौर पर देखा जाए तो विटामिन बी 12 की जो समस्या होती है, डेफिशिएंसी की जो समस्या होती है, वो बहुत ही कॉमन होती है ट्रू वेजिटेरियंस में। अदरवाइज बाकी सब पीपल जो वो लैक्टो वेजिटेरियंस होते हैं, जो कि जिनके डाइट में आपको एनिमल फूड सोर्सेज जैसे मिल्क से बनी चीज़ें, दूध, पनीर, अंडा, ये सब चलता है, उनमें ये बहुत ही निग्लिजिबल है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ट्रू वेजिटेरियंस है, उन्हें ही इनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही कई और भी फैक्टर जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपको विटामिन बी 12 की समस्या हो सकती है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक ऐसा विटामिन बी 12 है। भले ही ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर रह सकता है। बेसिकली आपने देखा होगा, जो भी जितने भी वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं हो पाते हैं, वो हमारे यूरिन के थ्रू या फिर फेसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर होते हैं तो। सो इनकी टॉक्सिसिटी हमें होती नहीं है। लेकिन विटामिन बी 12 के बारे में कुछ अलग है। ये हमारे शरीर के अंदर लीवर में स्टोर होता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे स्टोर लीवर में ये स्टोर होता है, वहाँ से हमारी बॉडी जो है अंदर से इसे ले सकती है। तो विटामिन बी 12 के बारे में हिस्ट्री जो है ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसकी डिस्कवरी जो है अबाउट 1948 में ये डिस्कवर हुआ था, और साइमल्टेनियसली यूएस और इंग्लैंड दोनों में ही ये साइमल्टेनियसली डिस्कवर्ड हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। और विटामिन बी 12 की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इसको बनाते हैं। ये हमारे प्लांट सोर्स में या फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनसे हमें विटामिन बी 12 नहीं मिल पाता है। भले ही कुछ प्रोसेसेस होती है जैसे कि जर्मिनेशन हो गया या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो गए, इनमें भी आपको विटामिन बी 12 मिलेगा। लेकिन जो शरीर की जो आपकी नीड होती है, जो आरडीए रिकमेंडेड करता है पर डे के हिसाब से आपको कितना विटामिन बी 12 खाना चाहिए, वो आपकी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आप एनिमल सोर्सेस लेते हैं, अभी वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस के भी कुछ प्रकार होते हैं। जो कि वेजिटेरियंस होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको दूध चलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अंडा चलता है, बाकी वे नॉनवेज जो है वो नहीं खाते, तो उन्हें वो लॉक्टो वेजिटेरियंस की कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स अल्टीमेटली जो दूध और दही है वो भी एनिमल फूड प्रोडक्ट ही है। सो उनको अगर बी 12 मिल रहा है तो वो एनिमल फूड प्रोडक्ट से ही मिल रहा है। सो अगर आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं और एग अगर खाते हैं तो उतनी आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन विटामिन बी 12 की जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हम बोलते हैं ना कि कोई कुछ खाता है लेकिन उसके शरीर में लगता नहीं है, फिर भी वो दुबला पतला होता है, कुछ इस तरह का ही विटामिन बी 12 का भी रिलेशन है। जैसे कि अगर हमारे डाइट में ये मौजूद है, फिर भी हम डाइट में इंटेक भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसके रीजंस जो है वो है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल गुड बैक्टीरिया, यानी कि जहाँ पे ये विटामिन बी 12 सिंथेसाइज होता है, माइक्रो स्पेशली में हमने बताया आपको कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे क्रिएट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इसे सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इसे सिंथेसाइज करते हैं, और इन्हीं हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन बी 12 हो गया एक्सट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन बी 12 जो बैक्टीरिया हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके लिए ये जो बैक्टीरिया है विटामिन बी 12 को डाइजेस्ट करने के लिए, इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के आपका विटामिन बी 12 डाइजेस्ट ही नहीं होगा। फिर चाहे आप डाइट में कितना भी विटामिन बी 12 ले लो, लेकिन अगर आपके पास आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं है तो आपका विटामिन बी 12 डाइजेस्ट नहीं होगा, ये एक्शन नहीं ले पाएगा। और आपको पता ही है, मेरी पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि विटामिन बी 12 के कैसे सीरियस डेफिशिएंसी के कितने सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। यादाश्त कमज़ोर होना, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना, हेयर लॉस होना, जैसे कि विजन लॉस भी हो सकती है, डिप्रेशन तो कॉमन है इसमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से। और भी न जाने कितने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं ये डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं विटामिन बी 12 से। विटामिन बी 12 जो है वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसे क्रिएट कर सकते हैं, इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपका कोई भी ट्री, आपकी कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी इसे सिंथेसाइज नहीं करती है। अगर आपको कहीं पे कोई बोलता है कि आपको विटामिन बी 12 जो है जो प्लांट्स और के लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, तो ये कतई रॉन्ग है। बिकॉज ये बैक्टीरिया ही पैदा कर सकता है। सॉइल की जो बैक्टीरिया होते हैं यही इसका प्रोडक्शन करते हैं।
फंजाई अलगी जो है इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो खुद के ग्रोथ के लिए विटामिन B12 के प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, मतलब खुद की भूख भगाने के बाद भी उनके पास बहुत सारी बच जाते हैं विटामिन B12। तो ये कमर्शियली जो है हम इसे यूज़ करते हैं। कमर्शियली जो अपने फोर्टिफाइड फूड्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए कमर्शियल बैक्टीरिया हम मतलब कमर्शियल विटामिन का सोर्स हम इसे समझते हैं वो बैक्टीरिया को। तो क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है बहुत कॉमन होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में कैसे होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो जाती है, हमारी गट हेल्थ भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, हमारी माइक्रोफ्लोरा जो होता है हमारे पेट के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो कम होने लग जाती है, एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होने लगता है। मतलब सिंपल में बताओ, सिंपल सरल शब्द में अगर कहूँ तो जो भी हम खाना खाते हैं ना वो पूरा को पूरा हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है और उतना हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सेम इसी मतलब विटामिन B12 के साथ भी ऐसे होता है, उतना विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होता है हमारे शरीर में। उसके साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि हमारी जो गट हेल्थ होती है वो भी बहुत वीक हो जाती है। इसीलिए हमें ओल्डर एज में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भूल जाते हैं, उनके बाल झड़ना हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ये तो बहुत मतलब बहुत रेयर है, एकदम से डेफिशिएंसी होती है तब जाके ये सिम्टम्स आपको देखने के मिलता है। और कन्फ्यूजन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये भी रिलेटेड होता है विटामिन B12 से, तो उनमें आपको देखने को मिला होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो यंगस्टर है, टीनेजर्स है, उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। क्यों? क्योंकि उनकी जो गट हेल्थ है वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। गट हेल्थ का होना मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को रिएक्ट करने के लिए जो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंट्रिंसिक फैक्टर कि आपके अंदर की जो बैक्टीरिया है वो जितने अच्छे होंगे, जो आपके अंदर के इंटेस्टाइन में जो गुड फ्लोरा है बैक्टीरियल का, वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा विटामिन B12 आपके डाइट में जो आप ले रहे हो उतना आपके शरीर को लगेगा, उतना वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज अगर इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंट है, किसी को आपने देखा होगा जो पर्निसियस एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स भी हम इसे कहते हैं। उनको हमेशा से बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू विटामिन B12 लेना पड़ता है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं होता है, तो विटामिन B12 जो है उनके शरीर में एक्टिव नहीं हो सकते। और हाँ, विटामिन B12 की एक्टिविटी के लिए स्टमक की एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टमक की एसिडिटी एचसीएल अगर अच्छे से सीक्रेट होता है तभी जाके ये अपना एक्शंस दिखाता है विटामिन B12। तो ये विटामिन B12 का सीधा डायरेक्टली कनेक्शन हम अगर बात करते हैं तो डाइजेशन से भी बहुत ही मतलब कॉमनली लिंक है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है, आपकी डाइजेशन प्रोसेस बहुत वीक है, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। सो हमने देखा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन लोगों को हो सकती है, ओल्डर एज में भी होती है। साथ में अगर आपका इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर बहुत कम है या फिर एब्सेंट है, उनको बहुत कॉमन है। इसके साथ ही बहुत ही मतलब आप अल्कोहलिक है और बहुत कम आपको सनलाइट मिलती है, ये भी आप माइंड में रख लीजिए कि ये फैक्टर हम निगलेक्ट करते हैं लेकिन ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर आपको बहुत कम सनलाइट मिलती है और बहुत ही आप अल्कोहलिक हैं, इसके साथ ही आप मेटफॉर्मिन जैसे कोई और ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इन्फेंट्स में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? अगर उनकी माता जो है, उनकी जो मदर है वो ट्रू वेजिटेरियंस है, उनमें अगर पर्निसियस एनीमिया उनमें प्रेजेंट है, तो उनमें भी विटामिन B12 जो बच्चे होते हैं उनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसीलिए फीडिंग करने की वाली जो महिलाएं हैं वो अगर विटामिन B12 डेफिशिएंट है तो ऑफकोर्स उनके बच्चे भी विटामिन B12 से डेफिशिएंट रहेंगे। इसीलिए आप प्रेगनेंसी के पहले आप अपने ब्लड टेस्ट CBC से पता कर लीजिए कि आपका विटामिन B12 का स्टेटस कैसे है। अगर लेस देन 140 है म्यूजी है तो आपको विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी है। अगर 140 के थोड़ा अबोव है तो ये मतलब ठीक ठाक है, मतलब सब नॉर्मल के रेंज में आता है। लेकिन अगर ये 140 के बहुत ही ज़्यादा अबोव है, जैसे कि कॉमनली हमें 900 तक के इसका मतलब बॉडी के अंदर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, सीरम विटामिन B12 की जो वैल्यू है हमारे CBC में, तो उसमें इतनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए तब जाके आप नॉर्मल रेंज में होते हैं विटामिन B12 के।
तो बच्चों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी के टीनेजर्स में, बच्चों में भी ये बहुत कॉमन दिख रहा है, क्योंकि पुअर गट हेल्थ और उसके साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत वीक होना। जैसे जैसे हम जितने जितने एंटी बायोटिक जितने जितने हम लेंगे, उतना हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, उनकी ग्रोथ जो है कम होने लग जाती है। इसलिए कम से कम एंटीबायोटिक का यूज़ करें। जैसे सर्दी खांसी हो गया तो आप एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं। कोशिश करें कि खुद की बॉडी जो है आपकी, वो खुद से खुद की डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, खुद से इम्यून सिस्टम, अगर वो खुद लड़ती है तो उसकी भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। तो कम से कम एंटीबायोटिक का अगर आप डोज कम रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है, जो आपकी गट हेल्थ है, वो अच्छे से और स्ट्रांग होती जाएगी। बट जब तक नेसेसरी है तब तक ही, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 के बारे में हमने देखा कि किन किन लोगों को इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसके साथ जो भी आपकी सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी जो भी सर्जिकल होती है, बाईपास सर्जिकल होती है, जो भी पेट से रिलेटेड, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड जो भी सेक्शंस का कटिंग होता है, इलियम सेक्शंस होते हैं, या फिर कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, तो और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है जो अनवांटेड होती है, उनका अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो उस वजह से भी आपको विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हमारे शरीर में देखेंगे तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी बैक्टीरिया, उसमें भी आपको विटामिन B12 प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरियल प्रोडक्शन होता है विटामिन B12 से, बैक्टीरियल प्रोडक्शन से विटामिन B12 प्रोड्यूस होता है। बट हमें जो लार्ज वाला होता है उसका कुछ काम नहीं होता है, उसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो हमारे फेसेस से, स्टूल से भी निकल जाता है। एनिमल्स की जो स्टूल होती है उसमें 7 म्यूजी जो विटामिन B12 का कंटेंट प्रेजेंट होता है। B12 के डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल टिप है, जो कि कैल्शियम और प्रोटीन रिच अगर आपका डाइट है, हाई प्रोटीन रिच है, हाई कैल्शियम रिच है, तो आपको जो विटामिन B12 है, आपका इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए डाइट जो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर जूझ रहा है तो उन्होंने अपनी डाइट जो हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम रखना चाहिए, तो अपने आप आपको विटामिन B12 मिलने लगेगा। क्योंकि जो भी प्रोटीन की सोर्स आपने देखे होंगे एनिमल फूड प्रोटीन्स में, तो वो भी हाई प्रोटीन रिच है, साथ में इसमें प्रोटीन का साथ में विटामिन B12 का कंटेंट भी बहुत ही हाई है। अब बहुत ही बेसिकली मैं सरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि किन किन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हाई कंटेंट है विटामिन B12 का, और किन चीज़ों में लो है, और किन चीज़ों में बहुत ही फेयर क्वांटिटी में। विटामिन B12 का रिच सोर्सेज होता है लीवर। किसी भी एनिमल्स का अगर लीवर आप देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है विटामिन B12 का, बिकॉज हर एक एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि विटामिन B12 को स्टोर करके रखता है। तो आप किसी भी फिश का, गोट का, पिग का, किसी भी एनिमल्स का अगर आप नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो इसका अगर आप लीवर का अगर इंटेक करते हैं तो आपकी जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो इजीली कवर अप हो सकती है। तो याद रखिए कि सबसे बेस्ट और रीचेस्ट सोर्स होता है विटामिन B12 का किसी भी एनिमल्स का लीवर। बाद में गुड, मतलब सामान्य रेंज में अगर आते हैं, थोड़े फेयर क्वांटिटी में अगर हम बात करेंगे तो उसमें आते हैं ऑल टाइप ऑफ फ्लैश फूड। किसी भी टाइप की फिश आप खाओगे, किसी भी टाइप का मीट, चिकन, और कोई भी आप फ्लैश फूड इंटेक करोगे तो आपको फेयर और गुड अमाउंट में आप थोड़ा बहुत इसका आपको विटामिन B12 मिलता है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, जो लीवर के बाद का जो रिच ऑर्गन होते हैं, रिच सोर्स होते हैं विटामिन B12 के, वो ऑल द फ्लैश फूड्स मीन्स किसी भी टाइप का सी फूड आप बोल सकते हैं, और किसी भी टाइप का एनिमल, मटन या चिकन जो भी है उसमें आपको ये गुड अमाउंट में आपको विटामिन B12 मिलता है। और इसके साथ ही एग जो होता है वो भी अच्छा गुड अमाउंट में आपको विटामिन B12। इसके बाद में जो भी फ्रेश मिल्क है, मिल्क ड्राइड पाउडर है, या फिर चीज़ है, जो भी मतलब दूध से बनी चीज़ें जो होती है, योगर्ट है या फिर दही है, इनमें आपको फेयर अमाउंट में आपको विटामिन B12 देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो कमर्शियल ईस्ट होता है, ईस्ट यानी कि जो भी आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तो उसमें जो स्पेशली जो पिज़्ज़ा होता है तो पिज़्ज़ा का डो फुलाने के लिए उसमें ईस्ट डाला जाता है, नान बनाने के लिए भी उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाला जाता है। तो जो कमर्शियल ईस्ट होता है उसमें भी विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, क्योंकि ईस्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम उसमें गर्म पानी ऐड करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो एक्टिवेट होना चालू हो जाते हैं, तो उसमें भी वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसीलिए उसमें विटामिन B12 का कंटेंट प्रेजेंट होता है। याद रखिए विटामिन B12 जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होता है, वही रोजाना के हिसाब से हमें कितना विटामिन B12 अपने डाइट में होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है तो किसी को मतलब उनके शरीर में ऑलरेडी ये स्टोर्ड होता है लीवर में, तो उनको बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन B12 चाहिए रहता है। अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जैसे पीरियड होता है तो इनमें आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 मिलता है, लगेगा। जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको भी विटामिन B12 आपके उनके भी ग्रोथ के लिए विटामिन B12 लगेगा।
लगेगा। इसलिए पर्सन टू पर्सन वैरी करता है विटामिन B12 का जो रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर नॉर्मल हम हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो 1 mcg मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आपको डेली के हिसाब से विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये भी पूरी हो जाती है अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है और आपका विटामिन B12 डाइट जो है आपका सफिशिएंट होता है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि रोज़ाना आपको नॉनवेज खाना है, रोज़ाना आपको दूध पीना है। अब बात करेंगे कि ट्रू वेजिटेरियंस जो होते हैं वो नेचुरली अपने डाइट में विटामिन B12 का सोर्स कैसे ऐड करें। तो बात ऐसी है कि ये ना तो किसी हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, ना नट एंड सीड्स में ना मिलता है, ना ही आपकी और दालें, लेगुम्स एंड पल्सेस और रोटी और मतलब जो चावल है उनमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आपके अपने फूड को अगर फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करना यानी कि उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ावा देना जो हमारी गट हेल्थ को मजबूत करता है। जितने अच्छी गुड अमाउंट में बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएंगे, जो गुड क्वालिटी और गुड अमाउंट में मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उपयोगी जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी लेवल अगर अच्छी रहती है तो एब्जॉर्प्शन, अगर थोड़ा सा भी आप विटामिन B12 खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है अच्छा बन पाएगा। ना ही इडली सांभर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में आपको विटामिन B12 मिलेगा, और जो जर्मिनेटेड फूड प्रोडक्ट है उतने भी बहुत ही निग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलेगा। मतलब उनसे हमारी भूख जो है डेली के हिसाब से जो विटामिन B12 है वो शांत नहीं होगी, उतना हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हर 3 महीने आप विटामिन B12 का इंजेक्शन आप ले सकते हैं। जैसे कि पर्निसिस एनीमिया जो जिनको होता है वो पीपल तो उनको लेना अनिवार्य है, क्योंकि उनमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वही इसीलिए बात वहाँ तक बढ़ने ना दे और अपने जो करेक्ट करे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो या एनी अदर विटामिन B12 के B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। लेकिन हाँ, विटामिन B12 हमारे शरीर में स्टोर ज़रूर रहता है, लीवर में ये स्टोर रहता है। सो इसका कुछ इशू नहीं है। हमारे यूरिन से भी विटामिन B12 का डेली लॉस होता है। 3 पिकोग्राम जो है डेली के हिसाब से हमारे यूरिन से लॉस हो जाता है, हमारे स्टूल से भी लॉस होता है। सो इसलिए हमें इसका इंटेक मतलब हर 3 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद हम इसका इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जैसे आपके फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको इसका इंटेक करना है, लेकिन करना ज़रूर है। अगर वो भी नहीं तो फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिखा बस है कि विटामिन B12 फोर्टिफाइड। आपको अच्छे से देखना है कि इसका जो है विटामिन B12 फोर्टिफाइड है, लेकिन कितने अमाउंट में फोर्टिफाइड है। बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में भी डाल देते हैं ना, फिर भी वहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं विटामिन B12 फोर्टिफाइड ओट्स, विटामिन B12 फोर्टिफाइड राइस, ऐसा वो लिख देते हैं। आपको प्रॉपरली उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़नी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी कुछ पैकेट फूड खरीदते हैं, वो चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर एक बार चेक कर लीजिए, तभी जाके आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो चीज़ खा रहे हो बस वो हेल्दी नहीं है, तो बस उसका जो पूरा न्यूट्रिशनल एडिशनल है वो आपने सबने जानना चाहिए। और ये था छोटा सा वीडियो जो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन B12 के फूड सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने पिछली वीडियो डाली है, वो भी हम देख सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि जिनको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो जाएगा और अच्छे से देख सकेंगे। आप कुछ भी विटामिन B12 के रिगार्डिंग कुछ आपकी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। ज़रूर है, अगर वो भी नहीं तो फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिखा बस है कि विटामिन B12 फोर्टिफाइड। आपको अच्छे से देखना है कि इसका जो है विटामिन B12 फोर्टिफाइड है, लेकिन कितने अमाउंट में फोर्टिफाइड है। बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में भी डाल देते हैं ना, फिर भी वहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं विटामिन B12 फोर्टिफाइड ओट्स, विटामिन B12 फोर्टिफाइड राइस, ऐसा वो लिख देते हैं। आपको प्रॉपरली उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़नी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी कुछ पैकेट फूड खरीदते हैं, वो चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर एक बार चेक कर लीजिए, तभी जाके आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो चीज़ खा रहे हो बस वो हेल्दी नहीं है, तो बस उसका जो पूरा न्यूट्रिशनल एडिशनल है वो आपने सबने जानना चाहिए। और ये था छोटा सा वीडियो जो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन B12 के फूड सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने पिछली वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि जिनको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो जाएगा।